प्रश्न बैंक अध्याय 10 वृत्त। प्रश्न 5 सिद्ध करो कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये अपने को सिद्ध करना है कि दो सर्वांग सम वृत्त हैं और उनकी जीवाएं बराबर हैं। तुमको सिद्ध करना है कि उन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है, बराबर होता है। कैसे करेंगे देखो जरा। हमको ऐसा दिया है बच्चों, ये हमको दो वृत्त हैं और ये सर्वांग सम है, मतलब इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं और इनकी ये जीवा है जिसकी लंबाई क्या है, बराबर है। इसको हम जीवा कहते हैं और इसको मैंने, ये केंद्र है आपका, इसको मैंने इसे मिला दिया। जीवा के सिरों को इसके केंद्र से मिला दिया तो हमको एक त्रिभुज मिल गया। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे इसको मिलाया था मैं आपको। तो अगर मान लो इसकी त्रिज्या r है तो इसकी भी त्रिज्या r होगी और ये भी r होगा, ये भी r होगा। और हमको ये जो जीवा की लंबाई है, ये लंबाई बराबर दिए है, तो हमको सिद्ध करना है इस जीवा के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण बराबर होगा। हमको सिद्ध करना है ये कोण इसके बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वृत्त के केंद्र को O मान लेता हूँ और इसके केंद्र को मैं O' मान लेता हूँ और जीवा की लंबाई AB और इसको CD में मान लेता हूँ। अब वास्तव में मुझे ये सिद्ध करना है कि ये कोण बराबर है। तो मैं क्या करूँ, मैं सिद्ध करूंगा ये दोनों त्रिभुज OAB और ODCD ये सर्वांग सम त्रिभुज है। कैसे वो देखो। तो हमको दिया है दो सर्वांग सम वृत्त, इसका मतलब ये कि इनकी त्रिज्याएं क्या है, बराबर हैं। और जीवा, ये जीवा AB बराबर CD, ऐसा अपन को दिया है। तो हमको सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कोण COD। तो सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कोण COD जीवा के द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे उपपत्ति। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में OA बराबर इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। क्यों, ये हमको दिया हुआ है। और इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। तो OB बराबर OD। यहाँ पहले दो सर्वांग सम वृत्त हैं। सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या समान होती है, त्रिज्या समान होती है। फिर देखो और हमको क्या दिया है, ये AB बराबर CD, AB बराबर CD ये हमको ज्ञात है। देखो ये लिखा है ज्ञात है। तो हमने सिद्ध कर दिया इस त्रिभुज के तीन अंग इस त्रिभुज के तीन अंग के बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अतः त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा त्रिभुज COD के। ठीक है, तो कैसे SS सर्वांग समता। जब हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका मतलब ये कि इसके बाकी सभी अंग बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। तो हमको इस कोण से मतलब है, इसलिए अपन केवल इसी को लिखेंगे। अतः कोण AOB बराबर कोण COD। तो यहाँ पे लिखो अर्थात सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं, ऐसा हम। तो बस ये बच्चों देखो, ये हमको देखना AOB बराबर COD। तो ये सिद्ध हो गया। अर्थात दो सर्वांग सम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पे समान कोण अंतरित करती हैं। ये बच्चों अगला प्रश्न है, सिद्ध करो कि यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। ये जो अपने पिछला प्रश्न किया था ये उसका उल्टा है। अपने को ये सिद्ध करना है जीवाएं बराबर होती हैं, जबकि पिछले प्रश्न में क्या था, अपने को सिद्ध करना था कि ये कोण जो है बराबर अंतरित करती हैं और जीवाएं अपने को बराबर दी हुई थी। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। इसमें भी अपन दो वृत्त बनाएंगे।
देखो बच्चों, इसमें दो वृत्त दिए हैं, सर्वांग समवृत्त हैं, मतलब इनकी त्रिज्या बराबर है। एक का केंद्र हमने ओ मान लिया, दूसरे का हमने ओ डैश मान लिया, और हमको ये यहाँ पे दो जीवाएं दी हैं। और हमको दिया कि ये जो जीवाएं हैं ये केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ये जो जीवा ए बी और सी डी, ये जो केंद्र पे कोण बनाती, ये कोण बराबर ऐसा दिया है कि ये कोण इसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जीवा की लंबाई बराबर है। तो फिर से लिख लेंगे यहाँ पर क्या क्या अपने को दिया है। तो देखो हमको क्या दिए हैं, दो वृत्त सर्वांग सम दिए हैं, एक का केंद्र ओ, दूसरे का ओ डैश, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये त्रिज्या बराबर होंगी, जब वृत्त सर्वांग सम है तो त्रिज्या बराबर होंगी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी। फिर ये दिया है इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये ए बी बराबर सी डी। तो सिद्ध करना है जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डैश डी में क्या क्या दिया देखते हैं। इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है, और इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर है। वो तो चारों भुजा बराबर है ना। तो ओ ए बराबर ओ डैश सी और ओ बी बराबर ओ डैश डी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने को दिया हुआ है सर्वांग समवृत्त है ना। त्रिज्या समान होती है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ये भी दिया है कि हमको ये कोण इसके बराबर है। तो लिख देता हूं मैं, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, इस त्रिभुज के तीन अवयव, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण इस त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ये तो हमको ज्ञात है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डैश डी के। काय से इसको बोलेंगे, भुजा कोण भुजा एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय है। एस ए सर्वांग समता प्रमेय। तो जब हमने सिद्ध कर दिया ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इनके दूसरे अवयव जिनकी हमने चर्चा नहीं की है वो भी बराबर होंगे। मतलब ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगी। हमको इन कोणों से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो इससे मतलब है। तो ए बी बराबर सी डी लिख दो यहाँ पे। अतः ए बी बराबर सी डी और लिख दो स त्रि स अ। ठीक है, तो बच्चों जैसे हमने पिछले पांचवा प्रश्न किया था, दोनों में चित्र समान बनेंगे, नाम भी अपने को एक जैसा करना है। बस यहाँ पे अंतर आ जाएगा, जहां पे लिखा है वहां पे लिखा था ये अपने को दिया था, इसमें अपने को सिद्ध करना है। और ये अपने को पिछले प्रश्न में सिद्ध करना था, इसमें दिया हुआ है। बाकी ये भी एक जैसा ही है और इसमें अंतर आ गया, बस ये आपस में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई जीवा सर्वांग सम वृत्त की जीवा केंद्र पे समान कोण बनाए तो वो जीवा बराबर होती है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न ये दिया है, सिद्ध करो कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। ये केंद्र वृत्त का, इसको मैं ओ नाम देता हूं, और ये मैं एक जीवा खींच रहा हूं यहाँ पे, इसको नाम तो ए बी नाम देता हूं मैं। और इस जीवा का, इस पे जीवा को समद्विभाजित करने के लिए ये जीवा का मध्य बिंदु है, मैंने इसको सी नाम दिया। तो ये मैंने ओ को सी से मिलाया। ठीक है, तो ओ सी क्या है, ए बी का समद्विभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये ओ सी ए बी पर लंब होती है।
अर्थात हम ये सिद्ध कर देंगे, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये कोण 90 का है या ये कोण 90 का है, तो इसका मतलब ये है कि ओ सी ए बी पर लंब है। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे, ये हमको रचना में करना है, और ओ को बी से मिला देंगे। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास हमको दो त्रिभुज मिल जाएंगे, ए ओ सी और बी ओ सी। हम सिद्ध कर देंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। उसी से अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो हमको दिया वृत्त जिसका केंद्र ओ है, ए सी जीवा है, और ओ सी ए बी को बिंदु सी पर समद्विभाजित करती है। तो हमको सिद्ध करना है, कि ओ सी लंब है ए बी पर। इसका मतलब ये है कि अगर हम हमको सिद्ध करना है कि ये कोण ओ बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री और कोण ए ओ सी बराबर 90 डिग्री अगर हम सिद्ध कर दें तो बात बन जाएगी। तो उसको करने के पहले अपने रचना करनी पड़ेगी। रचना मतलब हम ओ को ए से मिलाएंगे और ओ को बी से। ये तो हमने पहले ही मिला दिया था आपको समझाने के लिए। ओ को ए तथा बी से मिलाया, ठीक है। अब उपपत्ति, तो अब हमारे साथ दो त्रिभुज हम सिद्ध करेंगे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो त्रिभुज ए सी ओ तथा त्रिभुज बी सी ओ में देखो बच्चों, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की भुजा के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है दूसरी। और ए सी बराबर बी सी, इस त्रिभुज की ए सी भुजा इस त्रिभुज की बी सी भुजा के बराबर है, क्योंकि दिया है कि ये जो है ये सी क्या मध्य बिंदु है इसलिए। और ये भुजा दोनों में कॉमन है तो दोनों के लिए बराबर होगी। तो बस इस त्रिभुज के तीन अवयव इस त्रिभुज के तीन अवयव के जो है बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, आगे देखते हैं। और ए सी बराबर बी सी, क्योंकि ज्ञात है, ये देखो ज्ञात है, समद्विभाजित करती है। इसका मतलब ये है कि ए सी बराबर बी सी, इसका मतलब ये है ज्ञात है। और ओ सी दोनों में कॉमन है, ओ सी बराबर ओ सी, ये उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज ए सी ओ सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी सी ओ। तो इसमें भी क्या आएगी, एस 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 सर्वांग समता, ठीक है। जब हमने सिद्ध करें दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत अवयव बराबर होंगे। मतलब ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। हमको इस कोण से मतलब है, इसलिए हम केवल इसी को लेंगे। अतः कोण ए सी ओ बराबर कोण बी सी ओ, यहां पर देखो स त्रि स अ, ठीक है। परंतु आप देख रहे हो कि ये कोण बराबर, लेकिन इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 180। लिख दो यहाँ पे, परंतु कोण ए सी ओ प्लस कोण बी सी ओ बराबर 180, ठीक है। अब कोण ए सी ओ प्लस बी सी ओ किसके बराबर, ए सी ओ के बराबर। तो इसके स्थान पे अपन ए सी ओ लिख सकते हैं, कोण ए सी ओ बराबर 180 डिग्री। तो ए सी ओ प्लस ए सी ओ के दो कोण ए सी ओ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से कोण ए सी ओ बराबर हो जाएगा 180/2 मतलब 90 डिग्री। तुमने क्या सिद्ध कर दिया, ये कोण 90 डिग्री का, ए सी ओ ये कोण कितने का हो गया, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, इस पे लंब है। अतः ओ सी लंब है ए बी पर। इसका मतलब ओ सी क्या है, केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है जीवा पर लंब होती है, ये जीवा है। बस हो गया, ये अपना को सिद्ध करा, देख लो
सीधे करना ओ सी लंब ए बी। बस बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। और अब बाकी के प्रश्न मैं अगले वीडियो में हल करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।